आगरा के पास मौजूद फतेहपुर सिकरी का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। उस समय ये शहर काफ़ी शाही हुआ करता था, लेकिन आज भी ये शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की गई थी। यह जिला मुख्यालय आगरा से 37 किलोमीटर दूर स्थित है। अकबर यहाँ 1571 से 1585 तक रहा। अकबर ने पंजाब में एक अभियान के कारण यह रहना लगभग छोड़ दिया और बाद में 1610 तक इसको अकबर ने पूरी तरह से छोड़ दिया। कहा जाता है कि फतेहपुर सिकरी की गर्मी और पानी की कमी भी इसको छोड़ने के प्रमुख कारण में एक था। दोस्तों, इस शहर का नाम सिकरी गांव से लिया गया है। 1999 से 2000 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से संकेत मिलता है कि अकबर द्वारा अपनी राजधानी बनाने से पहले यह एक बस्ती, मंदिर और वाणिज्यिक केंद्र थे और इस क्षेत्र को शुंगों द्वारा बसाया गया था। यह 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सिकरवार राजपूतों द्वारा नियंत्रित में थी, लेकिन खानवा की लड़ाई 1527 के बाद यह अकबर के नियंत्रण में आ गया। इस स्थान पर एक संत ने अकबर को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती था, और पुत्र की प्राप्ति पर अकबर ने बेटे का प्यार का नाम भी सलीम ही रखा। अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म सिकरी गांव में उनकी पत्नी जोधाबाई के यहाँ 1569 में हुआ था और उस वर्ष अकबर ने शेख की याद में एक धार्मिक परिसर का निर्माण शुरू किया था, जिसने जन्म की भविष्यवाणी की थी। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद अकबर ने यहाँ 4 दीवारी और शाही महल का निर्माण शुरू किया, जो 500 साल पहले बनाई गई पहली हाउसिंग सोसाइटी थी और उस जमाने में सबसे आकर्षक और सुंदर। 1573 में अकबर के गुजरात विजय अभियान बुलंद दरवाज़ा गुजरात में उनके सफल अभियान के सम्मान में बनाया गया था। उसके बाद यह शहर को विजय का शहर यानी फतेहपुर सिकरी के रूप में जाना जाने लगा। 1815 में मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स ने सिकरी में स्मारकों की मरम्मत का आदेश दिया और 1986 में फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। फतेहपुर सिकरी की राजवंशीय वास्तुकला तैमूर के रूपों और शैलियों पर आधारित थी। शहर को बड़े पैमाने पर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। गुजराती स्थापत्य कला का प्रभाव फतेहपुर सिकरी के महलों की सजावट में भी देखा जा सकता है। शहर की वास्तुकला उस समय भारत में लोकप्रिय घरेलू वास्तुकला के हिंदू और मुस्लिम दोनों रूपों को दर्शाती है। इन मूल स्थानों का उल्लेखनीय संरक्षण आधुनिक पुरातत्वविदों को मुगल दरबारी जीवन के दृश्यों का पुनर्निर्माण करने और शहर के शाही कुलीन निवासियों को बेहतर ढंग से समझाने की अनुमति देता है। फतेहपुर सिकरी 3 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ी चट्टान रिज पर बना है और महल शहर 3 तरफ से 8 किलोमीटर दीवार से घिरा हुआ है और चौथा एक झील से घिरा है। शहर आमतौर पर समचतुर्भुज में आकार में दिखता है। जमीनी संरचनाओं का सामान्य लेआउट विशेष रूप से बगीचों और सेवाओं और सुविधाओं का निरंतर और कॉम्पैक्ट पैटर्न है, जो शहर की विशेषता है। आइए जानते हैं इस शहर में और हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद प्रांगण की दक्षिण दीवार में स्थित फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा ज़मीन से 54 मीटर ऊंचा है, जो धीरे धीरे अंदर की तरफ कम होता जाता है। मस्जिद के पूरा होने के लगभग 5 साल बाद इसको जोड़ा गया था। 1576-1577 अकबर के सफल गुजरात अभियान की स्मृति में विजय मेहराब के रूप में निर्मित यह मेहराब में 2 शिलालेख दिखता है।
सेकंड नंबर पे आता है जामा मस्जिद। यह एक जामा मस्जिद है जिसका अर्थ है सामूहिक मस्जिद और शायद परिसर में बनने वाली पहली इमारतों में से एक थी, क्योंकि इसके एपिग्राफ में AH 1979 को इसके पूरा होने की तारीख के रूप में एक विशाल प्रवेश द्वार के साथ दिया गया है। यह भारतीय मस्जिदों के तरीके से बनाया गया था। इसके बाद आता है चिश्ती का मकबरा। जामा मस्जिद के शाह के भीतर सूफी संत सलीम चिश्ती 1478 to 1572 का सफ़ेद संगमरमर से बना मकबरा एक मंजिला संरचना एक केंद्रीय वर्ग कक्ष के चारों ओर बनाई गई है। दीवाने आम या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस पहले पाई जाने वाली एक इमारत टाइपोलॉजी है जहां शासक आम जनता से मिलता है। इस मामले में यह एक बड़े खुले स्थान के सामने एक मंडप जैसी बहुपक्षीय आयताकार संरचना है। उसके बाद आप देख सकते हैं दीवाने खास या निजी दर्शकों का हॉल। छत पर 4 छतरियों के साथ एक सादा चौकोर इमारत है। हालांकि यह अपने केंद्रीय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है जिसमें एक वर्गाकार आधार और एक षष्ठकोणीय शाफ्ट है। दोनों को ज्यामितीय और पुष्प डिजाइनों के बैंड के साथ उकेरा गया है। यहाँ पर एक इबादत खाना जो मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1575 CE में बनाया गया एक सभाघर था, जहाँ अकबर द्वारा एक नए समन्वयवादी विश्वास दिन ए इलाही की नींव रखी गई थी। उसके बाद आप अनूप तालाब भी देख सकते हैं जो कि राजा अनूप सिंह सिकरवार ने करवाया था। एक केंद्रीय मंच के साथ एक सजावटी पुल और उसके ऊपर जाने वाले 4 पुल। शाही एन्क्लेव की कुछ महत्वपूर्ण इमारतें इसके चारों ओर है, जिनमें ख्वाबगाह, अकबर का निवास, पंचमहल, एक 5 मंजिली महल, दीवाने खास, अंक मिचोली और ज्योतिषी शामिल है। यहाँ पर और भी बहुत कुछ देखने लायक है, जैसे कि जोधाबाई का महल, नौबत खाना, 25वीं कोर्ट, पंचमहल और बिरबल का घर, हिरन मीनार, दफ्तर खाना। इस तरह के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ घूमने जाने के लिए अक्टूबर से फरवरी का मौसम सबसे बढ़िया है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऐतिहासिक है, तो आप भारत सरकार अधिकृत गाइड के साथ ही घूमें। वो इसकी महत्व और कई सारी कहानियाँ जो किसी किताब में नहीं मिलेगी वो आपको बतला देगा। यहाँ पर आप आगरा से जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।